हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल के प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में भी हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कृति दीपशिखा में आलोक किसके अधिक निकट बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका सांस्कृतिक धरातल की मौलिकता। आगे देखते हैं। स्त्री लेखन में विविधता का अभाव किस कारण माना गया है? सही उत्तर होगा सामाजिक और प्राणी शास्त्रीय सीमाएं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियों में कौन सा लक्षण प्रमुख है? सही उत्तर होगा देह भाषा। अगला प्रश्न, छायावादी कवियों में उल्लेखनीय कवि के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? इसका सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की मूलभूत विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा इसका भौतिक संपन्नता। आगे देखते हैं। स्वच्छंदतावाद को किस काल का स्वर्ण युग कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छंदतावाद युग की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुभूत्यात्मक वैचारिकता। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद के समय समाज किस संघर्ष से गुजर रहा था? इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे विशिष्ट नाटककार कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा सांस्कृतिक परंपरा और अस्मिता की प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न, नेहरू और प्रसाद में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा नेहरू रोमांटिक अधिक, प्रसाद ऐतिहासिक अधिक। अगला प्रश्न, प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों में कौन सा नाटक भावी मान्यताओं के बीज लिए हुए है? सही उत्तर होगा इसका विशाख। अगला प्रश्न, अजातशत्रु नाटक का प्रमुख आधार क्या है? सही उत्तर होगा इसका गहन आंतरिक द्वंद्व। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विचार की विजय दिखाता है? सही उत्तर होगा बौद्ध करुणा और विश्व मैत्री। अगला प्रश्न, नाग यज्ञ में कौन सी दार्शनिक धारा प्रकट होती है?
सही उत्तर होगा इसका औपनिवेशिक प्रवचन। अगला प्रश्न, कामना नाटक किसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है? सही उत्तर होगा कामायनी। अगला प्रश्न, प्रसाद के प्रौढ़तम नाटकों में कौन शामिल है? सही उत्तर होगा इसका स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक का नायक किस विशेषता वाला है? सही उत्तर होगा इसका राग विराग जय पराजय का अद्भुत मिश्रण। अगला प्रश्न, प्रसाद के पात्रों से सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा स्वतंत्र व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचनाएं छायावाद के किस चरण में आती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रौढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, दीपशिखा में लौ को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर होगा इसका योद्धा। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद के गद्य साहित्य में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से मिला है? सही उत्तर होगा वेदना की विवृत्ति। अगला प्रश्न, प्रसाद के लिए इतिहास वर्तमान और भविष्य क्या है? सही उत्तर होगा इसका अखंड और अविभाज्य। अगला प्रश्न, प्रसाद किस प्रकार के नाटककार थे? सही उत्तर होगा ऐतिहासिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, कामना में किस विचार को प्रकट किया गया है? सही उत्तर होगा आदिम समाजवाद। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नैतिक ऊहापोह का आशय है। सही उत्तर होगा नैतिक मूल्यों को लेकर द्वंद्व। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचनाओं में किसका अभाव है? सही उत्तर होगा विविधता। आगे देखते हैं, प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद किन पर आधारित था? सही उत्तर होगा इसका उपनिषद, गीता और बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक कामायनी का प्रास्ताविक कहा गया है? सही उत्तर होगा कामना। अगला प्रश्न, अजातशत्रु को किस प्रकार का पात्र बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका आत्मकेंद्रित अहमवादी। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त का चरित्र किस गुणधर्म का प्रतिरूप है? इसका सही उत्तर होगा त्याग और मातृभूमि रक्षा का संकल्प। अगला प्रश्न, चाणक्य के व्यक्तित्व की सर्वाधिक सटीक विशेषता इनमें से कौन सी है? सही उत्तर होगा आत्मविश्वास और कूटनीति। अगला प्रश्न, मल्लिका के चरित्र में स्त्री की किस छवि का मूर्त रूप मिलता है? सही उत्तर होगा संपूर्ण गरिमा, करुणा और सरलता। अगला प्रश्न, ध्रुव सौम्य किस स्वर के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा नारी अधिकार। अगला प्रश्न, दांडायन को किस रूप में चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा भारतीय आध्यात्मिकता के आलोक पुंज। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों की अभिनेता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है?
सही उत्तर होगा दृश्य शिल्प की जटिलता और भाषा की क्लिष्टता। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्य परंपरा की जड़ें किसमें निहित है? सही उत्तर होगा रस सिद्धांत। आगे देखते हैं, हिंदी के रंगमंच की नींव किन नाटककारों पर आधारित मानी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद और भारतेंदु। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र जी के नाटकों की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? सही उत्तर होगा इसका समस्या नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र जी के रोमांटिक नाटकों के विरोध का कारण क्या था? सही उत्तर होगा इब्सन और शा का प्रभाव। अगला प्रश्न, मिश्र जी प्रसाद की तुलना में किस विचारधारा के निकट थे? सही उत्तर होगा बुद्धिवाद। अगला प्रश्न, मिश्र जी के नाटकों का शिल्प कैसा है? इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न, इब्सन का कथन है सही उत्तर होगा यदि प्रेम करना हो तो विवाह मत करो। अगला प्रश्न, मिश्र जी का सन्यासी किस समस्या पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा विवाह और प्रेम की भिन्नता। अगला प्रश्न, मिश्र जी के नाटकों में प्रेम किस प्रकार चित्रित है? सही उत्तर होगा क्षणभंगुर और बेचैन करने वाला। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली मिश्र जी का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है? सही उत्तर होगा इसका विधवा विवाह विरुद्ध दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, मिश्र जी द्वारा किस संस्कृति को वरेण्य माना गया है? सही उत्तर होगा इसका आर्य संस्कृति। अगला प्रश्न, प्रेमचंद उपन्यासों को किस परंपरा से आगे ले आए? सही उत्तर होगा सामाजिक उपन्यास से समाज संबंध यथार्थवादी उपन्यास। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पहला महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा सेवा सदन। अगला प्रश्न, सेवा सदन किन समस्याओं से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका वैश्यावृत्ति और दहेज प्रथा। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम किस आंदोलन से जुड़ा है? सही उत्तर होगा इसका किसान आंदोलन। आगे देखते हैं, प्रेमाश्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? सही उत्तर होगा इसका राम राज्य की स्थापना प्रेम के माध्यम से। अगला प्रश्न, रंगभूमि का नायक कौन है? सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न, सूरदास किस सिद्धांत पर लड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला प्रश्न, गबन का मुख्य पात्र कौन है? सही उत्तर होगा रमानाथ। अगला प्रश्न, गबन किस वर्ग की कमजोरी का खुलासा करता है? सही उत्तर होगा मध्य वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मभूमि किस आंदोलन का औपन्यासिक चित्रण है? सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकांत का चरित्र किसकी आलोचना करता है? सही उत्तर होगा उस समय के सामान्य राजनीतिक नेताओं का। अगला प्रश्न, कायाकल्प में कौन सी विशेषता मिलती है?
सही उत्तर होगा इसका अलौकिक और अतिरंजनापूर्ण प्रसंग। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न, कर्मभूमि में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों के बराबर कुछ डग आगे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की वैचारिक धारा मूलतः किससे जुड़ी थी? इसका सही उत्तर होगा गांधीवादी। आगे देखते हैं, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ? सही उत्तर होगा लम्ही। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सही उत्तर होगा नवाब राय। अगला प्रश्न, सेवा सदन का पूर्व नाम क्या है? सही उत्तर होगा बाजारे हुस्न। अगला प्रश्न, गबन में जालपा का चरित्र किस दिशा में परिवर्तित होता है? सही उत्तर होगा सामाजिक राजनीतिक चेतना से जुड़ता है। गबन में जालपा का चरित्र किस दिशा में परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक राजनीतिक चेतना से जुड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगभूमि का पूंजीपति पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा जान सेवक। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम का जमींदार पात्र कौन है? सही उत्तर होगा इसका प्रेम शंकर। अगला प्रश्न, कर्मभूमि की घटना किस दशक से आबद्ध है? सही उत्तर होगा इसका 1930। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद और मिश्र के बीच मूल अंतर क्या है? सही उत्तर होगा प्रसाद प्रगतिशील और मिश्र प्रतिक्रियावादी। अगला प्रश्न, प्रसाद के पात्र किस विशेषता से युक्त है? सही उत्तर होगा इसका गत्यात्मकता और परिवर्तन की आकांक्षा। अगला प्रश्न, मिश्र की दृष्टि इब्सन और साग के से किस प्रकार भिन्न है? सही उत्तर होगा वे वितर्क द्वारा परंपरा की रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद और मिश्र में कौन सा मूल अंतर है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को चित्रित करते हैं, मिश्र परंपरा का समर्थन। अगला प्रश्न, किस नाटककार ने बुद्धिवाद के समर्थन में मैं बुद्धिवादी क्यों हूँ लिखा? इसका सही उत्तर होगा मिश्र। अगला प्रश्न, गबन में देवी दीन का चरित्र क्या इंगित करता है? सही उत्तर होगा नेता वर्ग के ढोंग का पर्दाफाश। अगला प्रश्न, सूरदास की मौत क्या सिद्ध करती है? सही उत्तर होगा इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह अपर्याप्त है। अगला प्रश्न, क्यों कहा जाता है कि प्रेमचंद स्वच्छंदतावाद से पूर्णतः मुक्त नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा वे कल्पनात्मक तत्व रखते थे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का गोदान किस प्रवृत्ति का उत्कर्ष है?
सही उत्तर होगा किसान जीवन का यथार्थवादी चित्रण। अगला प्रश्न, प्रेमचंद को सही मायनों में समझने के लिए किस दृष्टिकोण की आवश्यकता है? सही उत्तर होगा इसका विविध कोणों से। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद किस विचारधारा से मुक्त दिखते हैं? सही उत्तर होगा गांधीवाद। आगे देखते हैं, फकीर मोहन सेनापति ने किसान जीवन की समस्याएं किस उपन्यास में उठाई थीं? सही उत्तर होगा छमाड़ आठ गोंठ। अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार ने पहली बार किसानी भाषा का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, किस पात्र की मृत्यु को गांव के सहज सरल सांस्कृतिक जीवन की मृत्यु के प्रतीक के रूप में देखा गया है? सही उत्तर होगा होरी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास ठेठ यथार्थ परक है? सही उत्तर होगा कंकाल। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कंकाल उपन्यास की प्रेरणा किससे मानते हैं? सही उत्तर होगा भारतेंदु के प्रेम योगिनी से। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस उपन्यास में धर्म संघ की स्थापना को ढोंग कहा गया है? सही उत्तर होगा कंकाल। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास में मुख्य टकराव किन दो संवेदनाओं के बीच है? सही उत्तर होगा भारतीय और पाश्चात्य जीवन दृष्टि। अगला प्रश्न, तितली का चरित्र किस काव्य चरित्र से साम्य रखता है? सही उत्तर होगा श्रद्धा, कामायनी की श्रद्धा से। अगला प्रश्न, प्रसाद किस आदर्श के प्रति सकारात्मक है? सही उत्तर होगा श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के उपन्यासों में किस संघर्ष की प्रमुखता है? सही उत्तर होगा आत्मस्थ नैतिक। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का पहला प्रमुख उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा परख। अगला प्रश्न, परख उपन्यास में प्रेम किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा इसका अशरीरी एवं प्लेटोनिक। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर होगा एक रास्ता और दाम्पत्य जीवन। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास किस विषय वस्तु को लेकर लिखा गया है? सही उत्तर होगा पाप पुण्य की समीक्षा। अगला प्रश्न, किस पात्र के लिए मैं चिड़िया होना चाहती हूँ कथन है? सही उत्तर होगा इसका मृणाल। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस आलोचना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता?
सही उत्तर होगा इसका कथानक की शिथिलता। अगला प्रश्न, कंकाल उपन्यास में मुख्य समस्या क्या मानी गई है? सही उत्तर होगा महिला शोषण। अगला प्रश्न, गोदान भारतीय किसानों के जीवन का क्या बन जाता है? सही उत्तर होगा इसका दस्तावेज। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपन्यासकार ने उपन्यास को एस्थेटिक बदल दिया? सही उत्तर होगा इसका जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास का पति पात्र कौन है? सही उत्तर होगा श्रीकांत। अगला प्रश्न, परख उपन्यास की नायिका कौन है? सही उत्तर होगा कट्टो। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में शहरी और ग्रामीण संस्कृति के फर्क को दिखाया गया है? सही उत्तर होगा इसका गोदान। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में विवाह के तालाब की एक रास्ता को तोड़ने का प्रयास दिखाया गया है? सही उत्तर होगा सुनीता। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास में जीवन का बंधा होना किस उपमा से दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा तालाब का जल। अगला प्रश्न, कौन उपन्यासकार औपन्यासिक चित्रण की परंपरा में परिवर्तन लाए? सही उत्तर होगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, कंकाल उपन्यास में धार्मिक स्थल किस रूप में चित्रित है? सही उत्तर होगा अत्याचार के केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र की नायिका का नाम क्या है? सही उत्तर है मृणाल। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास में कौन क्रांतिकारी पात्र है? सही उत्तर होगा हरिप्रसन्न। अगला प्रश्न, त्यागपत्र और चित्रलेखा उपन्यास किस विषय वस्तु में साम्यता रखते हैं? सही उत्तर होगा पाप पुण्य विश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस उपन्यास में धर्म के आवरण का पर्दाफाश किया गया है? सही उत्तर होगा कंकाल। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास में नायिका क्या चाहती है? इसका सही उत्तर होगा बंधनों से मुक्ति। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किसानों की भाषा का प्रयोग किस कारण किया? सही उत्तर होगा संस्कृति को उजागर करने के लिए। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास में त्योहार व उत्सव किसके प्रतीक हैं? सही उत्तर होगा ग्रामीण समाज की विशेषता। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के किस उपन्यास में प्रेमाजन्य द्वंद्व सबसे जटिल रूप में है? सही उत्तर होगा त्यागपत्र। अगला प्रश्न, गोदान में किस विदेशी देश की खुशहाल किसान जिंदगी पर प्रेमचंद को विश्वास नहीं है?
सही उत्तर होगा इसका बल्गेरिया और रूस। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस सिद्धांत को नकारते हैं? सही उत्तर होगा बाहरी धार्मिक आवरण। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनीता उपन्यास किन दो पात्रों के दाम्पत्य जीवन पर आधारित है? सही उत्तर होगा श्रीकांत और सुनीता। अगला प्रश्न, कंकाल के पात्रों का क्या स्वभाव है? सही उत्तर होगा नाजायज संतान। आगे देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों में किसका हस्तक्षेप देखा जाता है? सही उत्तर होगा इसका नरेटर। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास जिसमें विवाह की समस्या नए रूप में प्रस्तुत है? सही उत्तर होगा सुनीता। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के उपन्यासों में प्रमुख संघर्ष किसके बीच है? सही उत्तर होगा बाहरी और आंतरिक। अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार ने उपन्यास में काव्यात्मकता, प्रतीक विधान एवं काल चेतना को प्रमुख बनाया? सही उत्तर है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, किस उपन्यास की नायिका का कष्ट पतंग, चील आदि प्रतीकों से अभिव्यक्त किया गया है? सही उत्तर होगा इसका त्यागपत्र। आगे देखते हैं, कंकाल उपन्यास के किस पात्र का नाम है? सही उत्तर होगा घंटी। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास का एक बड़ा प्रश्न है? सही उत्तर होगा स्त्री क्या है। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास की शुरुआत किस वाक्य से होती है? सही उत्तर होगा नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में भारत संघ की स्थापना होती है? सही उत्तर होगा कंकाल। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के कौन से उपन्यास में प्लेटोनिक प्रेम दिखाया गया है? सही उत्तर होगा परख। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास में तितली का भारतीय नारी के जीवन दर्शन का प्रतीक है, तो शैला किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा पाश्चात्य दृष्टि। आगे देखते हैं, जैनेन्द्र के त्यागपत्र में मृणाल किस कारण समाज से निर्वासित जीवन जीना चुनती है? सही उत्तर होगा इसका प्रेम पत्र का खुलासा। आगे देखते हैं, जैनेन्द्र की रचनाओं का प्रमुख प्रश्न किसके इर्द गिर्द घूमता है? सही उत्तर होगा घर बाहर। अगला प्रश्न, त्यागपत्र का भावभूमि किससे जुड़ा है? सही उत्तर होगा छायावादी वेदना। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के पात्रों की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर होगा मनोरोग, आत्महत्या और निर्वासन। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र ने अपनी रचनात्मक शैली के बारे में लिखा, मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियां तोड़ दी है। इस कथन से क्या स्पष्ट होता है? सही उत्तर होगा पाठक को रचना प्रक्रिया में सम्मिलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा को सही स्वरूप देने वाले लेखक माने जाते हैं?
सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, गढ़कुंडार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा इसका 1927। आगे देखते हैं, गढ़कुंडार में किस प्रवृत्ति का चित्रण नहीं है? सही उत्तर होगा युद्धों की लक्ष्य पूर्णता। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी किस प्रकार का उपन्यास है? सही उत्तर होगा इसका ऐतिहासिक रोमांस। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में वर्मा जी ने रानी की भूमिका किस रूप में चित्रित की? सही उत्तर होगा इसका सुनियोजित राष्ट्रीय योजना की सेनानी। अगला प्रश्न, मृगनयनी में सौंदर्य और प्रेम का प्रयोग किस दृष्टि से अद्वितीय है? सही उत्तर होगा रचनात्मक राष्ट्रीयता का संतुलन। अगला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास का राजा कौन था? सही उत्तर होगा मान सिंह। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जा सकता है, क्यों? सही उत्तर होगा बुंदेली रीति नीति, समाज और इतिहास को रचनाओं में पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न, चतुरसेन शास्त्री की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त रचना है? सही उत्तर होगा वैशाली की नगरवधू। अगला प्रश्न, वैशाली की नगरवधू की मुख्य समस्या है? सही उत्तर होगा व्यक्ति स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न, उग्र और ऋषभ चरण जैन किन प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं? सही उत्तर होगा प्राकृतवाद। अगला प्रश्न, उग्र ने किस विषय वस्तु पर अधिक जोर दिया? सही उत्तर होगा यौन विकृति व जुगुप्साजनक चित्रण। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पहली कहानी है? सही उत्तर होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की आखिरी कहानी है? सही उत्तर होगा कफन। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कथा विकास की पहली अवस्था किस रूप में मानी जाती है? सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुखी। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा में मुख्य संदेश है? सही उत्तर होगा ईमानदारी की प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की दूसरी अवस्था की कहानियों की विशेषता है?
सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और यथार्थ का साक्षात्कार। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस काल की रचना है? सही उत्तर होगा 1920 से 30। अगला प्रश्न, पूस की रात में किस किसान पात्र का सपना टूट जाता है? सही उत्तर होगा इसका हल्कू। अगला प्रश्न, कफन कहानी के पात्र कौन हैं? सही उत्तर होगा माधव घीसू। अगला प्रश्न, कफन किस यथार्थ को उद्घाटित करता है? सही उत्तर होगा पूंजीवादी समाज में संवेदनाओं का लोप। अगला प्रश्न, उसने कहा था किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुलेरी। अगला प्रश्न, उसने कहा था का केंद्रीय भाव क्या है? सही उत्तर होगा प्रेम के लिए उत्सर्ग। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद मुख्यतः किस प्रवृत्ति के कहानीकार हैं? सही उत्तर होगा स्वच्छंदतावादी। अगला प्रश्न, प्रसाद की कहानियाँ किस प्रमुख तत्व के लिए जानी जाती हैं? सही उत्तर होगा भाव और सौंदर्य का प्रगीतात्मक रूप। अगला प्रश्न, प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा 1911। अगला प्रश्न, प्रसाद की प्रारंभिक कहानियों का संग्रह है? सही उत्तर होगा प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न, आकाशदीप संग्रह की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा मानसिक अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न, गुंडा किस कहानी संग्रह में सम्मिलित है? सही उत्तर होगा इंद्रजाल। अगला प्रश्न, प्रसाद की कहानियाँ और प्रेमचंद की कहानियों में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा प्रसाद में भावनाओं का अतिरेक, प्रेमचंद में घटनाओं का। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल को किस विधा का श्रेष्ठ लेखक माना जाता है? सही उत्तर होगा निबंध। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम है? सही उत्तर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में किस प्रकार के निबंध संग्रहित हैं? सही उत्तर होगा मनोविकार संबंधी। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 2 किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? सही उत्तर होगा आलोचनात्मक। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किसे अपनी अंतरयात्रा का वर्णन कहते हैं? सही उत्तर होगा मनोविकार निबंध। अगला प्रश्न,